आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिशत का 3 लेक्चर देख चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, लेकिन कौन सा प्रतिशत है, यानी दशमलव वाले प्रतिशत को भिन्न में बदलें। देखना क्या है कि दशमलव वाले प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन जब हम लोग सीख जाएंगे तो 4 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना। अब दशमलव को भिन्न में बदलना है तो कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 255.55%। क्या लिखा है? 255.55%। ये आपका क्वेश्चन है और इसी को हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है। चलिए अब ये 255.55 जो आपका लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 55.55%। क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 55.55%। अब जैसा कि आपको पता है कि 1/9 ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है और परसेंटेज इन डेसिमल होता है 11.11%। 1/9 कौन सा वैल्यू है? 1/9 आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 11.11%। अब आपसे पूछ रहा है 55.55% का, तो 11.11 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 55 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप 5 से गुणा यहां भी कर दीजिए, तो 5 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 5/9 बराबर 5 का गुणा 11.11 में करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, यानी 55.55 ये डेसिमल परसेंटेज वैल्यू है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 है। तो इसके 200 के स्थान पे दूसरी चीज आप देख लीजिए कि आप एक बराबर हमारा था 100% के, तो 200% बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो यहां भी हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 बराबर हो जाएगा 200%। तो यही दोनों वैल्यू को आपको लेके चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। 200% के स्थान पे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 प्लस और 55.55 के स्थान पे हम लिखेंगे 5/9। कितना हो जाएगा? 5/9। 9 दूनी 18, 5 23/9। कितना हो जाएगा? 23/9। नोट करिए क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? 255.55%। 255.55% को हम लिख सकते हैं 200% प्लस 55.55%। अब आपको पता है कि 1 बराबर 100% के होता है, तो बनाना कितना है? 200%। 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, यानी 2 बराबर 200%। 200% के स्थान पे क्या लिख दिया गया है? 2 लिख दिया गया है। आगे देखिए 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज इन डेसिमल में 11.11% होता है। 5 से गुणा इधर करेंगे, 5 से गुणा इधर, 5/9 बराबर 55.55%, यानी 55.55% के स्थान पे हम 5/9 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस का चिन्ह है। 9 दूनी 18, 5 23/9 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया है और हम इसको रफ कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि अगला क्वेश्चन है भैया 731.25%। अब 731.25% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम तोड़ेंगे। 731.25 को हम लिख सकते हैं 700% प्लस 31.25%। अब 31.25% को भी आप और तोड़ सकते हैं, हो जाएगा 700% प्लस 25% प्लस 6.25%। बनेगा? बिल्कुल बनेगा भैया मेरे। आपको पता है भाई कि एक बराबर होता है 100% के, तो 700% का मान निकालने के लिए 100 में 7 से गुणा करेंगे तभी तो 7 होगा। ये हो जाएगा 700 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, यानी 7 का मान कितना होता है 700% होता है। 700% के स्थान पे हम 7 लिख सकते हैं। बात करते हैं 25%। क्या करना है हमको? 25% का मान आपसे पूछ रहा है। 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 25% का मान आ जाएगा 1/4, 6.25। 1/, या हम ऐसे लिखें कि 6.25 ये परसेंटेज इन डेसिमल है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होता है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/16। और भिन्न का रूल है कि भिन्न को कभी भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हर बराबर होना चाहिए। तो 4 से हम गुणा यहाँ पे करेंगे और 4 से हम गुणा यहाँ भी करेंगे। 4 चौको 16 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है। यहाँ 16 से गुणा किया जाएगा, यहाँ भी 16 से गुणा किया जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करो। 7 छक्का 42 के 2 और 7 एकम 7, 4 11, कितना हो जाएगा? 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 16 एकम 16 प्लस 4 एकम 4/16 प्लस 1/16। हर बराबर होता है। हर बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हर बराबर होता है तो एक बार लिख दिया जाता है। ऊपर वाला जिस चिन्ह के साथ होता है वैसे हम लिख देते हैं 112 प्लस 4 1 5, 4 1 5, 12 5 17, 117। कितना हो जाएगा? 117। नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लो आप। रफ किया जाए, चलिए। तुम लगे रहो भैया, है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 846.66%। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? 846.66%। ये हमारा परसेंटेज इन डेसिमल वैल्यू है और इसे हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 846.66% को हम लिख सकते हैं भैया 800% प्लस 46.66%। और भी प्लस 46 को लिख सकते हैं 40% प्लस 6.66% है। 800 का कितना आ जाएगा? अब नहीं तोड़ेंगे। 800 का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। प्लस का सिंबल लिखा है 40%। कितना लिखा है? 40%। अब 40% को आप परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना होगा? अभी 20% का कितना होता है? 20% का होता है 1/5 और 40% का निकालना है तो इधर 20 दूना 40, 2 से गुणा करेंगे कि नहीं? इधर भी 2 से गुणा करेंगे, यानी 40% का हो जाएगा हमारा 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। इसका मान आ जाएगा 2/5।
प्लस लिखा है 6.66। ये 6.66 आपको पता होना चाहिए भैया कि ये किसका मान है। ये ऐसे आप लिखो 6.66% 15 छक्का 90 15 और 1/15 का वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल 1/15 की वैल्यू है। 1/ हमने लिख दिया 15, यहाँ पे 15 है, इसे भी 15 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे और इसे 15 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 15 से। 15 × 8 = 120/15, 3 दूनी 6/15 प्लस 1/15। सब में हर समान हुआ कि नहीं हुआ। ये गुणा काहे किया गया, यहाँ 3 से गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि हर में जो सबसे बड़ा मान होता है कोशिश ये की जाती है कि उसी के बराबर करना होता है। तो हर समान है तो एक बार लिख दिया जाएगा। अब ये ऊपर वाला प्लस कर लीजिए, 6 1 7 120 7 127 कितना हो जाएगा, 127। नोट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी नोट करो भाई, जल्दी, फटाक से आंसर चाहिए हमको। 15 रब किया जाए, चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 528.56% को हमें चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी होगा है, 528.56% को हमें चेंज करना है भैया, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 500% प्लस 28.56% लिख सकते हैं। और तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28 होती है और 28 दूना 56, 14 दूना 28, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8, 2 1 कम 2 बराबर गुणा 2 से 2 1 कम 2/7, 2/7 की यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.56। वही तो लिखा है। और 500 का आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7 है, 7 बनाओ या 7 × 5 = 35, 2 37 कितना हो जाएगा, 37/7। ये आपका आंसर आ जाएगा, 37/7। ठीक, नोट करिए। चलिए रब कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए भैया। क्या जा रहा है, लाइक वाला सिंबल बना है, उसको टच करने में क्या जा रहा है आपका है। अगर हम इतनी मेहनत, अगर आप एक बार सोचिए तो कि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं भैया। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, है आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास शेयर कर दो। 1.5 GB डाटा मिलता है गाना सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए, सब में खत्म कर देते हो। 1 मिनट का समय मेरे लिए भी निकाल लो। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए टाइप थोड़ा सा चेंज है। हमारा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन, एक मिनट। चलिए, जैसे क्वेश्चन है 64.28% ऑफ
262। जी हाँ, क्वेश्चन सही है, 64.28% ऑफ 262। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये ऑफ जो लिखा है ये है इंग्लिश, हिंदी में होता है का, क्या होता है का, और इन दोनों का सम्मिलित रूप हो जाता है गुणा। चाहे अंग्रेजी में लिखा हो ऑफ या हिंदी में लिखा हो का, और गणित में हम दोनों का मतलब समझेंगे गुणा। दोनों का मतलब गणित में क्या समझेंगे हम, गुणा। इंग्लिश में गुणा को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑफ, और हिंदी को कहते हैं का। ऑफ और का दोनों हमें समझ जाना है गुणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 64.28% लिखा था, ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा का, और का मीन्स क्या हो जाता है गुणा 262। तोड़ दीजिए भैया, इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 14.28% गुणा 262 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू आपको लिखाई गई है कि 50% का मान 1/2 होता है, तो 50% के स्थान पे कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 14.28%, 14.28% ये वैल्यू किसका है 1/7 की वैल्यू है, तो 14.28% के स्थान पे क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। ठीक, गुणा हो जाएगा 262। 262 से हम गुणा करेंगे 1 में तो ये मिल जाएगा 262/2, प्लस का सिंबल बनाएंगे, 262 का गुणा 1 में 262/7 काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 5 19, 2 9 18, 1 19, 2 पंचे 10, 7 त्रिका 21, 4 25 49, 7 सत्ते 49, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और 9 7 16 के 6, 3 2 5 1 6 और 1 आ जाएगा 166.5, या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 166 सही 1/2। कितना हो जाएगा 166 सही 1/2। नोट करिए, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम अगले टाइप की बात करते हैं भैया। जैसी एक आता है x इज व्हाट प्रतिशत ऑफ y, ये हमारा टाइप चेंज है, या हम यहीं पे लिख दे रहे हैं टाइप 5। ठीक, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, ऑफ मीन्स क्या होता है का, इसे हिंदी में हम लिखेंगे x y का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, x y का कितना प्रतिशत, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में लिखा होगा x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। एक चीज याद रखना कि ये का जिसके साथ लिखा होता है का वो आ जाता है नीचे, और जो बचता है कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। और किसमें मान पूछ रहा है, प्रतिशत में। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाए, किसी भी चैप्टर में कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से गुणा करके और क्या लगा दीजिए, परसेंटेज लगा लीजिए। ठीक, क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा होगा x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, या हिंदी में लिखा होगा x कामा y का कितना प्रतिशत है। तो हिंदी में देख रहे हैं का किसके साथ लगा है, y के साथ। यहां भी इंग्लिश में का को क्या बोलते हैं, ऑफ
ऑफ किसके साथ लगा है, y के साथ, तो जिसके साथ होता है का वो आ जाता है नीचे, जो बचेगा कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। मान किस में पूछ रहा, परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। या इसी को प्रश्न को, ये रटने वाली चीज नहीं है कि हमेशा x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा, ये भी तो लिख सकता है भैया कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, या हिंदी में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे भैया y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, ये लिख सकते हैं। तो का किसके साथ लगा है, x के साथ, तो x वाली वैल्यू नीचे, y वाली वैल्यू ऊपर। मान परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो ये दो फार्मूला है। अब इसे आप फार्मूला समझो, ट्रिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो, कुछ भी समझ सकते हैं। ये दोनों रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल ये रटना नहीं है आपको कि x बटे y गुणा 100 परसेंटेज, y बटे x गुणा 100%, बिल्कुल ये रटना नहीं है। दिमाग में ये रखना है कि जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा और दूसरी वैल्यू कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। कितनी वैल्यू रहेगी इसमें, 2 प्रकार की वैल्यू रहेगी। इसमें हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं भैया। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 63 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 72 72, या हिंदी में हम लिखेंगे 63 72 का कितना प्रतिशत है, 63 72 का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, 72 के साथ, तो हमने 72 को लिख दिया नीचे और बचा क्या 63, और मान पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या लगा देंगे, परसेंटेज हम लगा देंगे। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 बट्टा 2, और भाग करेंगे तो 2 अट्ठे आ जाएगा कितना, यहाँ परसेंटेज आप लगा दो और हम भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, हम लिखेंगे 67 सही 1/2%, या इसी को लिख 5%। तो ये आप नोट करिए, ठीक, नोट हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके समझ में आया है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, ये भी जैसे 150, 250 का कितना प्रतिशत है, 150 250 का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, 250 के साथ, हमने लिख दिया 250, ऊपर क्या हो जाएगा 150, मान किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में, 0 से 0 कैंसिल, 5 सेकंड कीजिए, या वैसे आपको रुक जाइए, देखो आसान हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 15 चौको 60% है, कितना है 60% है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है भैया 900 1200 का कितना प्रतिशत है, 900 1200 का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, 1200 के साथ, हमने 1200 नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 900, मान किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में, 00 से 00 कैंसिल, 3 त्रिका 9,
00 ऊपर 3 चौको 12, 4 सत्ते 28, 2 30 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके समझ में आया है, और यदि आज जितना बताया गया है आपके समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के पास शेयर करें, और जल्द ही हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और भी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। जैसे अभी हम कल हो सकता है कि आपको एक यूपी जीके की एक लेक्चर आपके सामने लेके आए। ओके, थैंक यू।